हेलो स्टूडेंट, हिंदी विषय का आपका कक्षा 10वीं के असाइनमेंट नवंबर माह का आ चुका है। आपका प्रश्न दिखाया जा रहा है। ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका दिया है, सूनापन दूर करने के लिए कवि सतीश जायसवाल कौन कौन से उपाय करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित क्यों है। तीसरा प्रश्न है, आदिवासी जीवन सरल निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों के 4 उदाहरण अमर शहीद वीर नारायण सिंह पाठ के आधार पर लिखिए। इन सब प्रश्नों का आंसर आपको नीचे मिलने वाला है। चलिए आपका देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट क्यों माना जाता है। इसी में आपका दूसरा प्रश्न है, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के लिए पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो ये आपका दो टॉपिक आपका बताया गया है। एक तो आपका कोरोना वायरस एक महामारी, दूसरा है पर्यावरण और हमारा दायित्व। तो चलिए इसी क्रम में हम आपका क्या करते हैं, आंसर को देखते हैं। सबसे पहले सूनापन दूर करने के लिए कवि, तो इसका आंसर आपका देखिए, ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है। यहाँ पर आपका दिया गया है, तीसरा लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे पहला प्रश्न का आंसर मान करके लिखना है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न को आप मिला लेंगे, उसके बाद आप उसमें क्रम से आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, सूनापन दूर करने के लिए कवि घर से दरवाजे पर धान की झालर लगाता है, उसे खाने चिड़िया आती है, घर के अंदर आईना लगाता है, उसमें चिड़िया अपना प्रतिबिंब देखने बार बार आती है, इससे लेखक का सूनापन कम हो जाता है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन। तो यहाँ पर भी आपका प्रश्न नंबर 1 लिखा है, तो ये आपका क्या रहेगा, दूसरा प्रश्न का आपका आंसर है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा प्रश्न। फिर आपका यहाँ पर बताया जा रहा है, मनुष्य ने धरती को माता और स्वयं को उसका पुत्र माना है। इस रिश्ते के प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया, इसी से लोक रचना की धाराएं प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार आप इसे आगे तक देख करके लिख सकते हैं। ये आपका पूरा आंसर है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3, आदिवासी जीवन सरल निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों के 5 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो ये आपको देखिए, यहाँ पर 5 आपका उदाहरण दिया गया है। पहला, जीवन उनका सादा एवं सरल होता है। धर्म प्रामाणिकता उनमें अधिक होती है। तीसरा, जीवन में समरसता बनी रहती है। चौथा, अपनी भूमि व्यवस्था के प्रति वे जागरूक रहते हैं। पांचवा, राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहते हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 3 लिखा है, लेकिन ये आपका क्या है, चौथा नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर लिखिए, छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट क्यों माना जाता है। तो पहला आपका है, चौथे प्रश्न का आंसर है आपका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दिखा आपका लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में धुनों की विविधता है, इसलिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत अन्य भारतीय लोकगीतों से अति विशिष्ट माना जाता है। फिर इसी में आपका अगला आपका जो प्रश्न है, क के बाद ख, तो ये आपका चौथे प्रश्न का क्या है, ख आपका प्रश्न है, जो कि आपका किस में बताया गया है, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज के लूटने के पीछे जमींदार के कौन कौन से उद्देश्य थे। तो यहाँ पर आपका तीनों उद्देश्य बताया गया है। देखिए, इसे आप देख करके नोट कर सकते हैं। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें निबंध लिखना है। तो ये आपका पूरा निबंध है, देख सकते हैं, ये आपका पूरा निबंध है। और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर्यावरण और हमारा दायित्व। तो ये आपका प्रस्तावना, फिर प्रदूषण क्या है, उसके बाद फिर आप नीचे देख सकते हैं प्रदूषण के कारण। तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद आप आगे आइए, नीचे आपका देखिए, यहाँ पर भी और बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो आपको 250 शब्द में कम से कम लिखना है, इसलिए आपको ये पूरा आपको लिखने हैं। ऊपर भी आपको लिखना है, नीचे भी आपको लिखना है। तो ये पूरा आप इसमें से क्या करेंगे, देख करके लिख सकते हैं और इसे समझने का प्रयास करें। फिर लास्ट आपका पॉइंट रहेगा उपसंहार। तो ये आपका लास्ट पॉइंट तक के हमें क्या करना है, इस निबंध में नोट करने हैं।